क्लाइंट की साइकोलॉजी को अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप बहुत इजीली अपनी डील को क्लोज कर सकते हो, क्योंकि जब आपको उसके पेन पॉइंट्स, उसके डिजायर्स, उन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मालूम है, तो आप अपनी सेल्स पिच को बहुत बेस्ट वे में इंप्रूव कर सकते हो और उसको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ आसानी से डन कर सकते हो। वो पर्सन ना ही सिर्फ आपकी टीम का पार्ट बन रहा होगा, बल्कि आपके साथ एक लॉयल कस्टमर के तौर पे हमेशा कनेक्टेड भी रहेगा। सो यहाँ पर बात सारी ये आती है कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगला जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसके क्या क्या मेन कहने के रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इस साइड आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये जो प्रॉस्पेक्ट पैलेट वीक है, इसके अंदर हम यही चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं कैटेगरी यूटिलाइज कर रही हूँ हाउसवाइफ्स की, कि इनके जहन में क्या चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक हो गया? सो हम लोग डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना चाहूंगी कि ये प्रॉपर 21 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीक के ऊपर बात की थी टोटली लीड जनरेशन के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। सेकंड वीक जो था हमारा वो चार्म एंड चैंपियन वीक था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्ली प्रोडक्टिविटी के बारे में, आपकी पर्सनल स्किल्स जो होती हैं, जिसके अंदर आपकी पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आती हैं, काफी सारी चीजों पर डिस्कस किया था। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, ताकि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जब वो चीजें आपको समझ में आई होंगी तो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना आपके बाएं हाथ का खेल है। सो बात करते हैं सबसे पहले हाउसवाइफ्स के बारे में। तो हाउसवाइफ्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में। एंड जरूरी नहीं कि ये हर हाउसवाइफ के ऊपर ही जो है आप कहने के अप्लाई होगा। कुछ हाउसवाइफ्स के लिए कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं। ये मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ, इसके मुताबिक जब आप उनके साथ रिपोर्ट फॉर्मेशन कर रहे होगे, आप उनके साथ अपना एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड कर रहे होगे, तो उसके अंदर आपने खुद देखना है कि वो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। आप इससे बहुत इजीली उनके साथ क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। बट जहां तक मैंने अपने करियर में ऑब्जर्व किया है अभी तक, उनको क्या मेजरली चैलेंज आता है, सबसे पहले लिमिटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो क्या चीज है कि उनके पास इतना ज्यादा आप कहने के पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर चल सके। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन मोस्टली 90% केसेस में हाउसवाइफ्स तभी काम की साइड पे ज्यादातर आती हैं जब उनको घर से फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होते हैं। या तो उनके हस्बैंड उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे होते, या फिर वो सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनकी अपनी इनकम इतनी कम होती है कि घर के अखराजात नहीं चल रहे होते। सो मेनली हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। वो अपने खर्चों को बाहर नहीं निकाल सकती, और अगर उसको किसी चीज के लिए पैसे चाहिए भी तो उसको प्रॉपरली बताना पड़ता है कि मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब्जी लेनी है, मैंने पार्लर जाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड शी इज ऑलवेज आंसरेबल। एंड लेट्स बी फेयर, अस फीमेल्स डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड। वो कहती है ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ओके? तो वो वाला कॉन्सेप्ट बाकी में अप्लाई होता है। सो इफ यू आर क्वेश्चनिंग अस कि भाई व्हाई यू वांट दिस मनी, और आपने अभी पहले एक ड्रेस दिया था और अब आपको नेक्स्ट वीक में एक और चाहिए, we don't like to be questioned, we just want that dress, for God's sake don't ask us. So ये चीज बहुत नॉर्मल है, जस्ट ये हमारे, आप कह लो कि हमारी पर्सनालिटीज के अंदर इंक्लूडेड होता है। इट्स नॉट अ बिग डील, वी आर जस्ट गर्ल्स। सो जब भी ये चीज होती है कि क्वेश्चनिंग एंड कंप्लेनिंग और ये सब चीजें आ रही होती हैं, सो द मूड गेट्स बैड। एंड बीइंग इमोशनल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि फीमेल्स ज्यादातर इमोशनल होती हैं और मेल ज्यादातर लॉजिकल होते हैं, तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है और उसको अंडरस्टैंड करते हुए ही आगे चलना चाहिए। तो वो वाला एक जो एक प्रॉपर कहने के सिनारियो चलता है, उस वजह से काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं और कल को आपकी अपनी मैरिड लाइफ भी खराब होती है। तो इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा प्रेफर करती हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अर्न कर रही हो, और उस बेसिस के ऊपर वो आगे प्रोसीड कर लें। देखिए, मैं आपको सारे चैलेंजेस को बहुत डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको पीछे से पता हो कि असल में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज, आप हमेशा डीप कॉन्वर्सेशंस करें, आप उनसे पूछें कि क्या इशू है, क्योंकि जितना ज्यादा वो खुलकर आपके साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही होंगी, उतना ज्यादा वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जितना ज्यादा अगला पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है, उसने अपने बारे में आपको बताया हुआ है, उतना ज्यादा वो आपको पसंद भी करेगा और आपके साथ कमिटेड वे में प्रोसीड कर रहा होगा, क्योंकि उसके जहन में बैक इन द माइंड ये होगा, ये पर्सन मेरे बारे में जानती है, आई शेयर्ड माई सीक्रेट्स विद हर, यू नो। सो ये वाली चीज होती है। इसलिए मैं चैलेंजेस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरी बातों को आपने प्रॉपरली सुनना है और उसको डिटेल में लिखना भी है। जस्ट डोंट लाफ अबाउट इट, लेकिन आपने साथ में उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है। सेकेंडली, एक और जो मेजर चैलेंज होता है हाउसवाइफ्स के लिए, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि दे माइट हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हर, ठीक है, उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, एवरीवन, लेकिन फिर भी शी फील्स अलोन।
शी फील्स नॉट हर्ड, उनकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो कंट्रीब्यूशन उनको फील नहीं होता, एंड वो थोड़ा अकेला महसूस करती हैं बिकॉज शी इज ऑल द टाइम वर्किंग, शी इज ऑल द टाइम डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली एंड नो बडी एल्स इज डूइंग द सेम एफर्ट फॉर हर। जो ये एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है ना, वो चीज एक फीमेल को, एक हाउसवाइफ को स्पेसिफिकली एक बहुत चैलेंज लगती है। एंड हो सकता है आप में से जो लोग मैरिड नहीं है वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट दिस इज समथिंग दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील। एक चीज को याद रखिएगा, आप लोगों के साथ भी कुछ लोग इस तरह के मौजूद होंगे जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आता है आपके पास मौजूद होते हैं, वो आपको वैल्यू देते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यू लाइक सच पीपल, इनफैक्ट आई लाइक सच पीपल, आई हैव फ्रेंड्स एंड आई लव देम फॉर दिस, कि भाई वो मेरी बात को समझते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। सिमिलरली द हाउस वाइफ्स, दे ऑल्सो नीड समबडी जिसके साथ वो प्रॉपरली चीजों को डिस्कस कर सकती हो, और उनके अंदर ना ये जो एक आइसोलेशन वाला प्रॉब्लम है ये चीज खत्म हो, कि भाई बस काम कर लिया, ये सब कुछ हो गया तो बस अब भाई खत्म, बिल्कुल साइड पर हो जाओ। नहीं, उनको ये चीज नहीं चाहिए, दे नीड टू बी प्रोडक्टिव, क्योंकि वो जिस तरह से उनकी रूटीन चल रही होती है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, तो उनको ये चीज ज्यादा देर सेटिस्फाई नहीं कर सकती कि वो सारा सारा दिन ड्रामे देख रही हैं। देयर विल बी अ टाइम व्हेन शी विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड शी विल बी लाइक आई नीड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव जो उनको उनके बारे में अच्छा महसूस करवाए। तो जब कोई भी फीमेल इस तरह से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की साइड पर आ रही है, वो इस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रही है, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होंगी, वो अपनी टीम के साथ कनेक्टेड होंगी, जिस बेसिस के ऊपर उनको वो आइसोलेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, एंड शी विल बी मच मोर वैल्यूएबल टू द पीपल अराउंड हर, शी विल बी फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ। इसी तरह से तीसरी चीज, अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ये होता है कि हाउसवाइफ्स की जितनी भी मेहनत होती है, जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है, हम उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं करते, एंड दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज वेल, कि टेक केयर ऑफ द फीमेल्स एट योर होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए बहुत काम करती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एंड होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाउसवाइफ्स इतना काम कर रही हैं, ठीक है, वो किचन संभाल रही हैं, एंड वो सारे घर को साफ रख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, एंड इन द एंड ऑफ द डे अगर उनकी उन चीज़ों को उस तरीके से रिकग्निशन नहीं मिल रहा, दे फील बैड अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, उन्होंने सारे काम किए, खाना पकाया, एंड देन देयर कंप्लेनिंग एटीट्यूड, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें ये नहीं हो गया, आज ये चीज क्यों कर दी, दैट मेक्स इट फील बैड राइट अवे। इसकी छोटी सी मिसाल लें, कंसिडर अबाउट योर मदर। ठीक है, आपकी मदर हैं, एंड उन्होंने अच्छा खाना बनाया, चाहे जितनी देर लगा के उन्होंने बनाया हो, एंड अगर आप उनको कॉम्प्लिकेट करो, कॉम्प्लीमेंट दे देते हो कि मामा बहुत अच्छा खाना था, बहुत मजा आया, can you imagine the bright smile? Wow, it's so pretty, माशाल्लाह। तो what I feel is कि फीमेल्स के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन जिस जहां पर उनको वो वाली एक रिकग्निशन नहीं मिल रही होती, उस वजह से वो चीज उनके लिए जो है ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। फोर्थली आई बिलीव स्किल अंडर यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब ये कि उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो शायद बहुत टैलेंटेड ना हो, लेकिन वो हार्ड वर्किंग होती हैं, उनको कोई काम सिखाया जाए तो वो फौरन से सीखकर बहुत अच्छे से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपनी स्किल्स की बेसिस पे। लेकिन इसी तरह से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि प्रॉपरली वेल एजुकेटेड भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो एक मैरिड लाइफ में जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो काम करना छोड़ देती हैं, तो उनकी स्किल्स वो एक साइड भी पड़ी रह जाती हैं, दे जस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू द हाउस होल्ड चोर्स। सो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है कि उनको अपने आप से जो है ना वो एक फीलिंग नहीं आती कि यार I am not doing anything productive in my life. I am just involved being in a busy routine. उनको ये वाली फीलिंग आना स्टार्ट होती है, स्पेशली वो फीमेल्स जो अपनी लाइफ में एम्बिशियस होती हैं, जिनके कुछ वैल्यूज होते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेक्टर में ग्रोथ लेना पसंद करती हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, और स्पेशली अगर उनके घर में ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इशू है, तो फिर तो उनको और भी ज्यादा ये चीज तंग करती है। आपको मैं एक बात बताऊं, इर्द गिर्द के लोग आपको कुछ भी कह रहे हो ना, वो इतना फिर भी फर्क नहीं पड़ता, इंसान उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है ना, वो जो नॉइज, वो जो शोर आपके अंदर होता है, वो आपको पागल कर देता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद देम। जब वो ये चीज देखती हैं कि ओके द हस्बैंड इज स्ट्रगलिंग सो मच, द किड्स आर स्ट्रगलिंग, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, एंड आई डू हैव द स्किल्स, मेरे पास टाइम भी होता है, मैं हेल्दी भी हूँ, मैं सब चीजें कर भी सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज को उस तरीके से नहीं लेकर चल पा रही हूँ, तो वो चीज उनको एक कहने की इस तरह की अंडर यूटिलाइजेशन वाली फीलिंग देते हैं कि यार मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं करी। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में भी अपनी मदर्स को या अपनी सिस्टर्स को जो भी कोई काम नहीं करी, तो एक टाइम आता है जहाँ पे वो बोलना स्टार्ट करती हैं कि लेट मी स्टार्ट द कुकिंग, और मैं इसके बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स को डन करती हूँ, या मैं पार्लर ओपन कर लेती हूँ, या मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ।
यू मस्ट हैव सीन इट, यू मस्ट, राइट? तो ये वाली एक फीलिंग उनके अंदर मौजूद होती है। फिफ्थली, जो एक और चैलेंज जो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा आता है, ये मैंने टॉप 5 चैलेंजेस यहाँ पर लिखे हैं, उनके अंदर दूसरी पे पांचवी बात ये होती है, लिमिटेड पर्सनल ग्रोथ। उनकी अपनी एक ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही होती। देखिए, जब आप प्रोफेशनली कनेक्टेड होते हो और स्पेशली जब आप बिजनेस सेक्टर में हो, आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिल रहे हो, आप मुख्तलिफ किस्म के टास्क लर्न कर रहे हो, आप मुख्तलिफ स्किल्स लर्न कर रहे हो, चाहे वो हाई इनकम स्किल्स हैं, चाहे वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनफैक्ट आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? वो वाली जब पर्सनल ग्रोथ उनकी वो नहीं हो रही होती, तो उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज याद रखिए, जो इंसान कंटिन्यूअस अपनी लाइफ में लर्निंग नहीं कर रहा, वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और जिस इंसान की ग्रोथ रुक जाए, वो अपनी चीजों के ऊपर, अपने बिहेवियर्स को एक हैबिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद हमें वो हैबिट्स अनोइंग लगने लग जाती हैं, वो चीज हमें पसंद नहीं होती, एंड वी स्टार्ट नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन एनी मोर। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंसान हो जो कि कंटिन्यूअस अपनी लाइफ में लर्निंग कर रहा है, हर नए साल के साथ उसके अंदर न्यू चेंजेस आ रहे हैं, वो न्यू पर्सनैलिटी के अंदर बेहतरीन चीजें लेकर आ रहा है, वो बेहतर बनता जा रहा है, ऐसे इंसान से हम इंस्पायर्ड फील करते हैं, वी फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, राइट? सो सिमिलर इज द केस हियर, कि जब हाउसेस की वो वाली एक पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, वो चीजें उस तरह से आगे नहीं उनके लिए बढ़ रही होती, तो ना सिर्फ वो इर्द गिर्द के लोगों के लिए थोड़ा सा नागवार होता है, बल्कि उनके लिए खुद के लिए भी नागवार होना शुरू हो जाता है कि यार, आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है? तो ये चीज आती है, दीज आर द मेजर चैलेंजेस दैट आई फील के उनके पास होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद उनकी डिजायर्स क्या हैं, क्या चीजें जो मैं समझती हूँ कि हाउस वाइफ को चाहिए अपनी लाइफ में, जो उनके दिल में होता है कि हाँ यार, मुझे ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर मस्ट अचीव करनी है। अब उसके अंदर क्या चीज है? सबसे पहले फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। कायदे आजम सबको ही पसंद है, ठीक है? दैट्स द ओनली मैन वी फील who is the most loyal in this world. Okay, the Qaid Azam, the favorite man of every woman. So the thing is कि उनको वो एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो चाहिए ना, वो उनको कायद आजम ही ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब वो एक अर्निंग कर रही है, सब चीजें कर रही हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड एशियन कंट्रीज, अगर एक फीमेल घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है, उनकी कुछ ज्यादा ही वैल्यू होती है। ये एक हार्श ट्रुथ है जिसके बारे में कोई भी पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता। यू कैन फाइट मी ओवर इट, बट एक फीमेल जो बिल्कुल अर्न नहीं कर रही और दूसरी तरफ एक फीमेल जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है, देयर इज अ डिफरेंस। एंड ये चीजें फीमेल्स फील भी करती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये एक आइडियल सिचुएशन है, हर घर में ही ऐसा होता होगा, बट 99% केसेस में ऐसा ही होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। जितनी हाउसवाइफ्स को मैंने सुना है, जितने लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, देयर हैज बीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट? सो एक तो ये इनकी मेजर डिजायर होती है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें अपने घर में, अपने लिए एक एसेट को बिल्ड कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने लिए वो टाइम निकाल सकती हूँ, अपने लिए कोई भी उन्होंने पार्लर जाना है, उन्होंने कोई ड्रेस खरीदना है, या उन्होंने घर का कोई सामान लेना है, ग्रोसरी हो गई, या फॉर एग्जाम्पल शी नीड्स अ न्यू प्रेशर कुकर, लाइक whatever she wants, तो वो ये चीज खुद कर सकती हूँ। या फिर उन्होंने सेविंग्स करनी है सिंपली, या फिर अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना है, या उनके साथ मिलकर बिल्स को कंट्रोल करना है, जो भी चीज है, वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उनको चाहिए होती है। और ये वो फाइनेंसेस हैं जो उनके मेजर कंसर्न्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। सेकेंडली, व्हाट शी हैज द डिजायर फॉर कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, दैट मीन्स शी नीड्स सम फ्रेंड्स। ऑलराइट, शी नीड्स सम पीपल अराउंड हर, जो उसको ग्रोथ देने में, उनको आगे बढ़ने में हेल्प आउट कर रहे होंगे, उनको पुश दे रहे होंगे कि यस गर्ल, यू कैन डू इट, यू आर जस्ट नॉट अ मॉम बट ऑल्सो अ वर्किंग वुमन। ओके, सो ये वाली जो एक फीलिंग जब उनको मिलती है, तो वो अच्छा महसूस करती हैं। आप भी ये चीज फील करते होगे, अगर आप अपने घर में थोड़ा सा नोटिस करो, अपनी मदर को या अपने सिस्टर को या इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को जो इस तरह से हाउसवाइफ की सिचुएशन के अंदर है, द हाउसवाइफ जो ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग करती हैं, उनकी एक प्रॉपर कम्युनिटी है, उनके कुछ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, या ग्रुप ऑफ कुछ किसी भी ग्रुप के अंदर उनकी ग्रुप सेटिंग में उनका आना जाना है, उनकी पर्सनालिटी में, एंड एज कम्पेयर टू समबडी जो हर वक्त सिर्फ घर में बंद रहती हैं, सिर्फ सिर्फ काम करती हैं, उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है? तो ये वाली चीज उनकी एक डिजायर होती है कि यार हाँ, मेरे साथ भी कुछ लोग हों, जो मेरी इस फैमिली लाइफ के अलावा मेरी कुछ फ्रेंड्स हो, मेरी अपनी भी कोई लाइफ हो, राइट? फिर थर्डली, उनको क्या डिजायर होता है कि भाई उनको रिकग्निशन मिले, उनको इज्जत मिले, जो वो काम कर रही है उसकी वैल्यू हो, उसकी अप्रिसिएशन हो। ठीक है? और वो उसके उसकी ना, मतलब कहने के, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि यस, आपने ये चीज की, वी आर प्राउड ऑफ यू। दिस इज समथिंग दैट अ वुमेन एक्सट्रीमली वांट्स। देखें, अगर आप सिर्फ फीमेल के एक जेंडर को ही देखेंगे ना, फीमेल वांट्स अटेंशन, दे वांट वैलिडेशन,
जो मर्जी हो जाए, दे डू वांट इट, ये हमारे अंदर मौजूद है। तो जब वो चीज एक हाउसवाइफ्स को मिलना बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तब वो उनको तंग करती है। तो उनका एक ये बहुत बड़ा डिजायर होता है कि हाँ यार, मुझे रिकग्निशन मिले, वट एवर आई एम डूइंग, आई मस्ट बी अप्रिशिएटेड, आई मस्ट बी सेलिब्रेटेड। मुझे सेलिब्रेट किया जाए, मेरे एफर्ट्स को सेलिब्रेट किया जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए, मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जाए। फोर्थली, स्किल एनहांसमेंट, कि उनकी स्किल्स बेहतर हो सके, विद द टाइम दे कैन इम्प्रूव, they can do something better for themselves, for the society, for the children, for the husband, for the in-laws, for the, everyone। ठीक है, कि उनकी अपनी स्किल्स के अंदर बेहतरी आ सकती हो, वो कुछ ना कुछ मजीद न्यू लर्न कर सकती हो, टू स्टे विद द ट्रेंड्स। वो टाइम के साथ साथ आगे मूव ऑन कर सकती हूँ। दे डोंट वांट दैट कि वो अपने बच्चों से जाके पूछ रही हैं कि अच्छा ये वाली एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, ये कैसे करना है, मुझे तो इसका होमवर्क नहीं इसको समझाना आ रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। शी डजंट वांट्स दैट। उनको ये भी होता है कि भाई वो अपनी फैमिली के अंदर एक प्रॉपरली ट्रेंड्स के मुताबिक उस तरह से मूव ऑन कर रही है, सो शी इज अप टू डेट, एंड उनकी अपनी भी स्किल्स एनहांस हो रही हैं, वो खुद भी कुछ बेहतर कर रही हैं, rather than just cooking or doing the laundry or cleaning the home। no, she is much more doing। ठीक है। फिफ्थली, जो उनकी एक मेजर डिजायर होती है, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रूव होना उनके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस का पॉइंट रखता है, बिकॉज देखें, एज अ हाउस वाइफ यू गेट कनेक्टेड विद मल्टीपल पीपल यू नेवर मेट। आप एक तो अपनी न्यू फैमिली के स्टार्ट करते हो, तो आप इन लॉज की तरफ जाते हो, तो आपने वहां पर एक एडजस्टमेंट करनी होती है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको एक्टिवली कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता, आपके अंदर ये चीजें नहीं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बुरे तरीके से खराब हो सकती है, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अदर देन द इन लॉज एंड द फैमिली, उसके अलावा क्या है कि दावतें होती हैं, आप न्यू लोगों से मिलते हो, आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके दावतों पे जाते हो। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली ड्रेसअप नहीं कर रहे, आप आगे पीछे नहीं मतलब मूव ऑन कर रहे, लाइक आपको कॉन्फिडेंटली एक प्रेजेंस नहीं है आपकी, ठीक है, तो वो चीज आपकी आपको तंग करती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, इफ शी डजंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम, इफ शी डजंट नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, कि भाई मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके चलना है, मैंने प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चलना है, मैंने अपने लिए भी वक्त निकालना है, ये वो सारी इस तरह की स्किल्स हैं जो एक हाउसवाइफ की डिजायर होती है, बिकॉज अगर वो इसको मैनेज कर लेंगी, सो शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड शी कैन स्टे सेन। उसको वो पागल नहीं हो रही, शी विल नॉट बी गोइंग क्रेजी। एंड इनफैक्ट इन तीनों स्किल्स के ऊपर जब भी मैंने मेंशन की, इसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में भी एड कर दूंगी, सो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वो 21 डे चैलेंज का ही पार्ट है, यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट अप। सो एक तो ये चीज, प्रोफेशनली अगर बात की जाए, शी वॉन्ट्स टू अर्न द मनी, एंड उसके लिए वो डिफरेंट हाई इनकम स्किल सीखना चाहती हैं कि वो घर से बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकती हैं। दैट माइट इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ओवरऑल सेल्स की इंडस्ट्री आप इसमें कंसिडर कर लो, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा, कोई भी स्किल हो वो उसको सीखना चाहती हैं, ताकि वो प्रोफेशनली ग्रोथ लेती हैं। और जिस भी प्रोफेशन को वो चूज करें, फिर उसके अंदर ये चीज भी होती है कि वो अपनी स्किल्स को मजीद एनहांस करते हुए, क्योंकि हर तरह की बिजनेस सेक्टर के अंदर आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स होते हैं जिनको आप अचीव करते हो। सो शी वांट्स टू अचीव ऑल ऑफ दोस टारगेट्स, शी वांट्स टू अचीव ऑल ऑफ दोस लेवल्स। तो ये उनका एक डिजायर होता है, ठीक है। एंड लास्टली इनकी एक और डिजायर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसेट फॉर चिल्ड्रन। लेट्स बी क्लियर, when a housewife is a mom, she is a superwoman, she is a wonder woman, right? And उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके अपने बच्चे होते हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए एक एसेट क्रिएट करना चाहती हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहती हैं कि अल्लाह ना करे कल को उनको कुछ हो भी जाए या कोई मसला भी हो, एटलीस्ट उनके बच्चे सेफ हो। दैट इज समथिंग दैट शी वांट्स, द सिक्योरिटी फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो जब वो एक बिजनेस का पार्ट बन रही होती है, बिजनेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम इनहेरिटेबल होते हैं, तो ये चीज आप उनके सामने रखें, ये उनकी डिजायर्स होती हैं, आप इनके बारे में उनसे प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं, वो उनमें से कुछ चीजें आपको खुद बताएंगे, और कुछ चीजों को आप अपनी सेल्स पिच में इस्तेमाल कर सकते हो, एक बेनिफिट के तौर पर उनके सामने रख सकते हो। राइट, जो मैंने आपको कुछ चैलेंजेस बताए, कुछ डिजायर्स बताए, अब आप अपनी सेल्स पिच किस तरीके से बनाओगे, मैं अब आपको उसकी भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसके अंदर क्या चीज है, आपने तो एक चीज ये सामने रखनी है कि आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट हाईलाइट करोगे। दैट मीन्स कि उनके पास टाइम मैनेज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप उनको बताओगे कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। जो टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल खाना पकाना है या कोई भी चीज करनी है, उस टाइम में आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के अंदर यू विल बी द बॉस लेडी, यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम as you like, you are important, you are valuable,
योर बिजनेस योर टाइम गर्ल, ठीक है। तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट उनके सामने हाईलाइट करना है, एंड दिस इज माय फ्रेंड्स सो अट्रैक्टिव टू देम, क्योंकि यही चीज तो उनको चाहिए कि वो इस तरह से ना हो कि वो इतना ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए कि उनकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम करे और उनके इन लॉज पर उनको डिफिकल्ट टाइम दे रहे हो। शी डजंट वांट्स दैट। सो उसको उसको भी मैनेज करना है और उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना है, सो दैट इज समथिंग दैट शी वांट्स। सेकेंडली, एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, अब जब वो एक एंटरप्रेन्योर बन रही है, वो एक बिजनेस लेडी बन रही है, तो वो एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आप उनके सामने उनको रखोगे कि यस, ये चीज आपको मिल रही होगी, और इस एम्पावरमेंट के अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं, आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, आपकी रिकग्निशन, आपका टाइम की एम्पावरमेंट आपको मिल रही है, आपकी स्किल एम्पावरमेंट है, आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट है, प्रोफेशनल एम्पावरमेंट है। अभी आपने देखना है कि उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ओबियसली जब आप रिपोर्ट फॉर्मेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कि उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर कर रहा है, उसके मुताबिक आप वो वाली एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली या फिर तमाम एक सारी एम्पावरमेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो कि वो चीज आपको हेल्प आउट कर रही होगी। थर्डली, आप अपनी सेल्स पिच में ये पॉइंट भी एड करोगे कि हेयर इन दिस बिजनेस यू आर गोइंग टू हैव लॉयल फ्रेंड्स। It's always not about the money, it's also about the respect, it's also about the friends that you get, it's also about the companions you get, it's also about the loyal people you get who can recognize you, जो आपको पसंद करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको इज्जत देंगे, ठीक है, आपकी कदर करेंगे। तो आपको एक कम्युनिटी यहाँ पे मिल रही होगी, एक बनी बनाई कम्युनिटी का भी आप पार्ट बनोगे, और आप एक अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड करोगे, ताकि आप और अपनी जैसी ही हाउसवाइफ्स को, अपनी जैसी ही फीमेल्स को मजीद इंस्पायर कर सको। नाउ थिंक अबाउट इट गाइज, कि अगर कोई भी इस तरह की फीमेल मौजूद हैं और आप उनको ये वाला एक अपनी सेल्स पिच में बात बोल रहे हो कि भाई आप दूसरी हाउसवाइफ्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मेयर सेकेंड, हाउ गुड दे वुड फील। बी एम्पैथेटिक, अपने आप को उनके शूज में रखकर सोचो कि इफ यू आर अ हाउसवाइफ एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि आप एक इंस्पिरेशन हो फॉर द अदर हाउसवाइफ्स, it's gonna be magical, okay? You are going to love it. So यही चीज उनके आपने पिच करनी है। देन आप उनको रिकग्निशन प्रोग्राम्स आपके जो भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपके इवेंट्स होते हैं, आपके कोई भी वीकली प्लान्स हैं, आपके कोई भी मंथली आपने कुछ रखे हुए हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपने रखा हुआ है कि मैन ऑफ द मैच, इस तरह से होता है, इस तरह के कुछ आप टर्म्स यूज करते हो कि पूरे मंथ में आपने अगर इतना काम किया तो आपको ये टाइटल मिलेगा, या फिर आपको ये आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको ये रिकग्निशन प्लान मिलेगा, व्हाट्स एवर, ठीक है, कोई भी इंसेंटिव्स हैं, आप वो चीजें उनको एक्सप्लेन करो कि आपको किस तरीके से रिकग्निशन मिल रही होगी। राइट, तो आप वो चीजें उनके सामने रखो कि ये हम लोग इस सब चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। देन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप उनसे बात करो कि भाई आपको क्या क्या हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट होगी, बिकॉज रिमेंबर दैट फॉर द हाउसवाइफ इट्स नॉट इजी टू डू द बिजनेस, इट्स अ बिग बिग डिसीजन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर उनके पास स्किल्स या तो अगर हैं तो वो भूल चुकी हुई हैं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी और प्रोफेशनल सेक्टर से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, या फिर अगर उनके पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, आपने उनको सारा कुछ सिखाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपनी सेल्स पेज में मस्ट ऐड करोगे, कि आपको हर चीज A to Z सिखाई जाएगी फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल के ऊपर, एंड मेक श्योर टीम आप लोग उनको बाकी बाकी में ये चीजें सिखाओगे भी। ये ना हो कि आप हवा में बातें कर दो, ठीक है, फिर बाद में ना कहना कि मैम शायद आपने कहा था, मैंने कह दिया, हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं था, अब वो मेरे पीछे पड़ गई, खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए जिसके ऊपर आप उनको वाकई में प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, एंड यू शुड डू दैट। एंड क्योंकि जब आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कल को वो आपका सपोर्ट खुद ब खुद बन रहा है, तो इसलिए आपने उनको प्रॉपरली ये चीज भी बतानी है कि आपको हर चीज के ऊपर ट्रेन किया जाएगा, हर चीज आपको समझाई जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद द स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स की चैलेंजेस, डिजायर्स और उनकी सेल्स पिच के ऊपर बात कर रहे होंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, एंड जो भी आपका मोस्ट फेवरेट पॉइंट था, स्पेशली जो हाउसेज ये वीडियो देखनी है, आप लोग बताएं कि आप लोग कितना रिलेटेबल फील कर रहे हो, और बाकी लोग मुझे बताएं कि आपका मोस्ट फेवरेट पॉइंट क्या था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। डू योर 21 day चैलेंज इन द बेस्ट वे, आई बिलीव इन यू लीडर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।